कल के अवतार भगवान सदानंद जी का नाम मात्र लेने से दर्शन हुआ। अब इससे बड़ा सबूत, इससे बड़ा समझाने के लिए, आपकी समझ में आने के लिए दूसरा और कुछ नहीं है। जिनका नाम मात्र लेने से जो इतनी दुर्लभ चीज है, जिसके लिए ऋषि महर्षि लोग अपना सब छोड़ छाड़ के, ऋषि महर्षि संत महात्मा लोग अपना घर और परिवार सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। कोई जंगल में जाके रहता है, कोई तपता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, नाना प्रकार से सब यत्न करते हैं जिस चीज को पाने के लिए। और देखिए भगवान सदानंद जी की कृपा से वो चीज यहाँ सहज में ही कईयों लोगों को मिल गई। वास्तव में जिस चीज के लिए मानव जीवन मिला, चूंकि आज अंतिम दिन है और कार्यक्रम भी आज 4 बजे ही समाप्त कर दिया जाएगा। इसीलिए देखिए, आप हम सब संसार में आए भगवान पाने के लिए। दुनिया में क्यों आए? भगवान पाने के लिए। भगवान पाने के लिए आए ना। कैसे मिलेगा भगवान? भगवान कैसे मिलेगा? ज्ञान से। ज्ञान पाने के बाद उस प्रकार से भगवान की जब भक्ति करेंगे प्रेम सहित, तब भगवान राम जी ने कहा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान कह रहे हैं कि मुझे ऐसा पसंद नहीं है, ऐसा जीव पसंद नहीं है जिसके अंदर ऊपर से भले ही वो कितना ही सुंदर हो, कितना ही दिखने में एकदम संपन्न हो, लेकिन अंदर उसके छल और कपट भरा हो, अंदर उसके झूठ भरा हो, तो मुझे वो पसंद नहीं है। मुझे कौन पसंद है? निर्मल मन, जिसका भाव निर्मल है, जिसका मन निर्मल है, जिसका तन भी स्वच्छ हो। भगवान को नशेड़ी भी पसंद नहीं है। भगवान को यदि रिझाना है, भगवान को यदि मनाना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सर्वप्रथम तन को स्वच्छ रखना पड़ेगा कि इस शरीर में हम कुछ भी ऐसा न डालें। ये जो शरीर हमको भगवान ने दिया है, तो इसमें ऐसा कुछ ना डालें कि ये शरीर गंदा हो। ये बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, ये सब मनुष्य के लिए थोड़े बने हैं, ये शैतानों के लिए हैं। जो दुष्ट होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, ये सब चीजें उनके लिए हैं। लेकिन मजे के लिए लोग इनको पता नहीं, ऐसा समझते हैं कि ये बहुत ऊंची चीज है। हम अगर सिगरेट नहीं पिएंगे महंगी, तो कोई हमसे गरीब समझेगा हमको कि गरीब है, इसलिए महंगी से महंगी सिगरेट पियो, महंगी से महंगी शराब पियो, ताकि समाज में कोई देखेगा तो कहेगा कि भाई बहुत संपन्न व्यक्ति है। और दुनिया में दिखाने के चक्कर में शरीर को बिगाड़ लेते हैं। सर्वप्रथम तन को स्वच्छ रखना पड़ेगा, फिर मन को निर्मल करना पड़ेगा। मन निर्मल कब होगा? जब हम ज्यादा से ज्यादा अपने दिल दिमाग में दुनियादारी की चीजें नहीं सोचेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि हम कैसे क्या करें, यहाँ पैसा ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाएं, ये क्या कर लें, वो कर लें, दुनिया के बारे में नहीं, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में जो सोचेंगे कि हमको प्रभु कहाँ मिलेंगे, भगवान हमको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे,
भगवान से दिन रात प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु आप जल्दी हमको मिलिए। भगवान से जब इस प्रकार हमको प्रेम हो जाएगा, भगवान से जब ऐसा प्रेम हो जाएगा, वो जन भगवान को प्रिय है। जिसको एक पल भगवान के बिना चैन ना आए, भगवान से अलग जिसका कहीं कोई कुछ ना हो, जिसका भगवान के अलावा कहीं दुनिया में कहीं कोई कुछ ना हो, उसका सब कुछ भगवान हो, ऐसा जीव भगवान को प्रिय है, पसंद है। ऐसे ही जीव पर भगवान कृपा करता है, ऐसे ही जीव को भगवान इस भवसागर से पार करता है। लेकिन ऐसा बनना पड़ेगा, पहले बनना पड़ेगा पहले ऐसा। तो यहाँ पिछले 6 दिन से आपको उन्हीं भगवान के विषय में सुनाया जा रहा है, उन्हीं भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान जी आए हैं। उन भगवान की जितनी जल्दी हम लोग भक्ति सेवा चालू कर दें, जितनी जल्दी उन भगवान के हम हो जाएं, उतना ही हमारा लाभ है, उतनी जल्दी लाभ मिलेगा। क्योंकि अब से कल तो बहुत दूर हो गई, कल तो बहुत दूर है, कल तो कल आएगी। अब से 4 सेकंड के बाद 5वीं सेकंड का नहीं पता कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक श्वास आई, श्वास ली और श्वास छोड़ी, अब दूसरी श्वास आएगी कि नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग यहाँ किसके लिए जी रहे हैं, किसके लिए रह रहे हैं? जब कोई हमारा साथ नहीं देगा, सब हमको यहीं छोड़ देंगे, हम सबको यहीं छोड़ देंगे, फिर हम लोग किसके लिए जीवन जी रहे हैं? सोचिए। जिन भगवान ने कृपा करके, करुणा करके हमको ये मानव जीवन दिया, उनको हम पल भर भी याद नहीं करते और दुनिया में अपनी रुचि लगाए फिर रहे हैं, दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं। अगर एक जीवन में हम बुराई छोड़ करके अच्छाई पकड़ लेंगे, झूठ छोड़ करके सत्य पकड़ लेंगे, इस जीवन में अगर बुराइयों विकृतियों को छोड़ के यदि अच्छाई और सच्चाई पकड़ लेंगे, तो नरक से बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अब यहाँ हमारी बिगड़ ना जाए, यहाँ हमसे कोई उंगली ना उठा दे, यहाँ कोई हमारी बदनामी ना कर दे भगवान के मामले में, भगवान को लेकर कि बड़े भक्ति करने वाले हैं, बड़े पूजा करने वाले, ये सोच के भगवान से दूर रहें, तो अगले सब जीवन हमारे बिगड़ जाएंगे। भगवान के लिए हमको कैसा बनना पड़ेगा? अंधा बनना पड़ेगा, अंधा बनना पड़ेगा, इन आंखों से नहीं। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जो भक्ति करेगा वो तो अपना जात पात कुल खानदान सबको खूंटी पे टांग के तब निकलेगा। लेकिन जो मान सम्मान, मान अभिमान, बड़ाई में लगे हैं, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। लोभी लालची कामी क्रोधी लोग हैं, वो भक्ति नहीं कर पाते। देखना ये है कि क्या हम लोग लोभी लालची वाली श्रेणी में हैं या फिर हम लोग उन सूरमाओं की श्रेणी में हैं। भगवान मोक्ष देता है। क्या देता है? मोक्ष। मोक्ष माने जिसमें मुक्ति और अमरता दोनों जीव को प्राप्त होती है। मुक्ति और अमरता दोनों जहां जब जीव को मिलती हैं वो मोक्ष कहलाता है। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। मोक्ष किसको कहा जाएगा? जब मुक्ति और अमरता दोनों मिलेंगी तब। मुक्ति माने
ये आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। बार बार जन्मना, बार बार मरना नहीं पड़ेगा। अभी तो ऐसा नहीं है, बार बार जन्मने मरने में इतना दुख होता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, जैसे एक बार मरना है, एक बार मरने में कैसा लगता है? एक बार मरने पर, ये ग्रंथों में है वर्णन, एक बार मरने पर 100 बिच्छुओं के एक साथ काटने जितना डंक, जो 100 बिच्छू जब एक साथ डंक मारेंगे इतना दर्द होता है। इतना दर्द एक बार मरने पर होता है, इतना दर्द एक बार जन्मने पर होता है। तो एक बिच्छू काट जाए तो कितना दर्द होता है, जब 100 एक साथ काटेंगे तो कितना होगा। तो हम लोग मरना चाहते नहीं है, वो दर्द झेलना चाहते नहीं है, लेकिन उससे बचने का उपाय भी नहीं कर रहे हैं। बचाएगा कौन? मुक्ति कौन देगा? मुक्ति माने ना हमको आना पड़ेगा, और आएंगे नहीं तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इस दुनिया में जो आए वो आज नहीं तो कल जाए, और ये आवागमन मिटा जा रहे दुनिया में आने वाले। ये आवागमन मिटाने के लिए हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। मुक्ति यानी इस आवागमन से छुटकारा मिलना, वो होती है मुक्ति। वो अमरता माने, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिताजी परमेश्वर की जय हो। आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय हो। समझ में आया? क्या समझ में आया? ध्यान इधर उधर भटका लेते हैं, जहां काम की बात मिलती है वहां ध्यान लगाते ही नहीं। मुक्ति माने, मुक्ति माने आवागमन से छुटकारा मिलना, ना आएंगे ना जाएंगे, भगवान के धाम में सुरक्षित हो जाएंगे। और अमरता माने, मुक्ति और अमरता दो चीजें हैं ना। अमरता माने कि जो भगवान के लिए अपना तन मन धन समर्पित करके भगवान के विधान में ईमान सच्चाई संयम सेवा से रहेगा अंत समय तक, उसका नाम और उसका रूप दोनों दुनिया में अमर हो जाएंगे। वही तो अमरता है। शरीर तो सबका छूटना है, चाहे कोई भी हो। ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ये तो सबका छूटेगा, मिला है, छोड़ के भी जाना है, लेकिन वो नाम और रूप आपका भगवान अमर कर देगा। यही तो अमरता है। अमरता माने ऐसा नहीं है कि हम मरेंगे ही नहीं। भाई हम अभी अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो ये शरीर तो मरेगा, ये तो नष्ट होगा। 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में मिल जाएगा। अमर क्या होगा? अमर उस जीव का नाम और रूप होगा जो भगवान के लिए अपना सब समर्पित करके रहेगा। जैसे अभी एक बंदर बना दो, बंदर, और उसके हाथ में एक गदा दे दो, तुरंत पहचान जाएंगे ना कि कौन है। एक बंदर का चित्र बना दो, उसके हाथ में गदा दे दो, पहचान लेंगे ना कौन है। कौन है? हनुमान जी। एक लड़की बना दो, उसके हाथ में करताल दे दो, नाचती हुई लड़की की फोटो बना दो, पहचान लेंगे ना कि कौन है। मीराबाई। पहचानेंगे कि नहीं? अब वो शरीर तो नहीं है मीरा का, लेकिन उसका रूप और नाम दोनों अमर हो गए दुनिया में हमेशा के लिए। छोटा सा बालक बना दो, नरसिंह भगवान का चित्र बना के उसकी गोद में छोटा सा बालक बैठा दो, सब पहचान लेंगे कि कौन है। प्रहलाद है। पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? कौन है वो? प्रहलाद है। अब हमें हमारी अभी तक दादी की दादी की दादी का नाम याद नहीं होगा, किसी को नहीं होगा ना, जबकि वो हमारे रिश्तेदार थे।
रिश्तेदार थे ना, दादी की दादी हमारी रिश्तेदार थी, बड़ी दादी थी, नानी की नानी भी तो हमारी रिश्तेदार थी, लेकिन नाम नहीं पता, कैसी दिखती थी वो भी नहीं पता। लेकिन हनुमान जी तो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, मीरा से तो हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, ध्रुव प्रहलाद से तो कोई नातेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम सबको याद है उनका नाम, उनका रूप। क्यों? क्योंकि नानी की नानी ने, दादी की दादी ने, बाबा के बाबा ने पूरा जीवन माया में निकाल दिया। संसार नाशवान है, विनाशशील है। इन लोगों ने अपना पूरा जीवन इस नाशवान के पीछे निकाल दिया। इस विनाशशील संसार में, इस माया में अपना पूरा जीवन गंवा दिया। इसलिए आज किसी को उनका नाम और रूप याद नहीं है। हमारी भी अगली जब पीढ़ी आएंगी, यदि हमारा भी जीवन ऐसे ही माया में गुजरेगा, स्वार्थ में चला जाएगा, मात्र स्वार्थ ही स्वार्थ में जीते जीते मर जाएंगे, तो हमारी भी 2-3 पीढ़ी के बाद कोई हमको याद नहीं रखेगा, कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन कहीं यदि जीवन भगवान के लिए लगा दिया तो भगवान यश कीर्ति दिए बिना छोड़ेगा नहीं, वो आपको यश कीर्ति दे देगा। दुनिया आपको याद करेगी पीछे से, जीवन भगवान को देने के बाद। तो क्या बनना चाहते हैं कि दुनिया भूल जाए, ऐसा जीवन जीना है? वो तो जी रहे हैं, मर जाएंगे कोई याद नहीं करेगा। हनुमान जी को पूरी दुनिया लड्डू चढ़ा रही है, क्योंकि भगवान के लिए जीवन दे दिया। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम जी के लिए सौंप दिया। इस समय वही राम बन के जो भगवान आए थे, इस समय वही सदानंद बन के आए हैं। जो भगवान के लिए अपना जीवन देगा, जो भगवान के लिए अपना सब कुछ समर्पित करके रहेगा, चलेगा, तो क्या भगवान उसको यश कीर्ति नहीं देगा? देगा। क्या भगवान उसके नाम रूप को दुनिया में नहीं फैलाएगा, नहीं अमर रखेगा? करेगा। ईमानदारी से जब भगवान के होंगे तब। नहीं ये घर परिवार बनाना, ये बेटा बेटी पैदा करना, ये कौन नहीं करता है भाई? जीवन इतने में ही लगा रहा तो मतलब क्या रहा भाई? दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाना है कि लोग पीछे से याद रखें, पीछे से लोग याद रखें। याद कब रखेंगे? आप भले ही कुछ भी बन जाइए, कलेक्टर बन जाइए, एसपी डीएसपी बन जाइए, एक से एक नेता अभिनेता बन जाइए, लेकिन वही शरीर छोड़ने के बाद कुछ सालों के बाद कोई याद नहीं करेगा, मंदिर नहीं बनेगा आपका, भगवान के साथ में भक्तों में आपका नाम नहीं आएगा। ये कब होगा? जब जीवन भगवान के लिए देंगे तब। तो हम जीवों पर भगवान ने अति विशेष कृपा की है कि वो भगवान इस समय धरती पर आया है। उसका ज्ञान आपको सुनने के लिए मिल रहा है, उसका नाम सुनने के लिए मिल रहा है, उसका असली रूप आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखने के लिए मिल रहा है ना। और लाभ नहीं लिया तो हमारी मूर्खता, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान नहीं पा सके, इस जीवन में भगवान नहीं पा सके तो काल को दोष देंगे। काल जल्दी आ गया, समय नहीं मिला हमको। कर्म को दोष देंगे, हमारे इतने अच्छे कर्म ही नहीं थे कि हम भगवान को पा सकते। भगवान को दोष देंगे, भगवान ने जल्दी बुला लिया। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, झूठा आरोप करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि गलती तो हमारी रही है। भगवान ने तो कृपा करके हमको संदेश दिया, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। मानव जीवन पाने के बाद यदि भगवान नहीं पा सके तो भगवान राम जी ने ऐसे जीवों को श्राप दिया है। श्राप क्या दिया है? श्राप। क्या श्राप दिया है? रामचरितमानस में है, जो न तरे भव सागर
और नर समाज असपार, सोकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जा। जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई। मानव जीवन पाने के बाद यदि भगवान नहीं पा सके, इस भव सागर से पार नहीं हो सके, तो नर समाज असपाई, ऐसा जीव केवल अपयश का पात्र होता है, भी उसकी कोई बड़ाई नहीं करता है। जाने के बाद कोई उसकी बड़ाई नहीं करता है, सब उसकी निंदा ही करेंगे, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उसकी बड़ाई की जाए। भगवान पाने के लिए जीवन मिला, भगवान पा नहीं सके तो बड़ाई थोड़ी होगी, अब तो निंदा होगी पीछे से। अशोकृत निंदक मंदमती, वो तो मंदमती है, मंदमती भगवान राम जी कह रहे हैं ये बात। वो तो मूर्ख है, मंदमती है, आत्महन गति जाए। वो जीव कहाँ जाएगा? जो भगवान को नहीं पा सकेगा मनुष्य बनने के बाद, वो जीव कहाँ जाएगा? आत्महत्यारे की गति में। कौन सी गति में? आत्महत्यारे की गति में। ये भगवान का श्राप है और हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। हम लोग वही उतने में ही लगे हैं, घचर पिचर में पूरी जिंदगी गुजारने में। भाई बचपन खेलने में गुजार दिया, जवानी भोग भोगने में निकाल दी, और बुढ़ापे में कुछ करने लायक नहीं बचे। जब करने का मौका था ठीक प्रकार से तब कुछ किया नहीं। बुढ़ापे में शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा। जब गाड़ी हमारी नई थी, ये गाड़ी जब नई थी तब तो इसको गड्ढों में चलाया, खाई में कुदाया। अब गाड़ी टूट फूट गई, लाइट खराब हो गई, हॉर्न खराब हो गया, हैंडल टूट गया, टायर पंक्चर हो गए। अब सोच रहे हैं कि गाड़ी को जो है हम रेस में दौड़ाएं। कहां से दौड़ेगी? कहां से दौड़ेगी? जब दौड़ने लायक थी तब दौड़ाया नहीं। लेकिन ये मानव जीवन पाने के बाद आखिरी श्वास तक जीव के पास मौका होता है। जब तक शरीर छूट ना जाए तब तक मौका होता है कि अभी भी भगवान को पाने का प्रयास कर ले। लेकिन फिर भी नहीं किया तो वही अंतिम संस्कार में क्या किया जाता है? दाग दिया जाता है ना? दाग देते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं तो दाग देते हैं। हमारे उधर तो बोलते हैं, यहां पता नहीं क्या बोलते हैं। अंतिम संस्कार का नाम हमारे उधर एमपी में दाग देना है। वो दाग किसका दिया जाता है? जिसने अपने जीवन पे दाग लगा लिया हो, उसी का ना दाग देंगे जिसने अपने जीवन में लगे दाग को छुटाया ही नहीं और उस पे दाग चढ़ाता गया, उसी का तो दाग दिया जाता है। जीवन दाग छुड़ाने के लिए मिला था। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, भगवान से दूरी होने पर आप समझिए कि आप जीवन जी नहीं रहे हैं, आपसे जबरदस्ती हो रही है। भगवान से यदि दूर है, भगवान का कहीं अता पता नहीं है, भगवान का ज्ञान यदि हमारे पास नहीं है, उसकी जानकारी, उसकी पहचान हमारे पास नहीं है, तो जीवन जीने से क्या फायदा? इसलिए आप लोग भगवान को जान समझ के, भगवान को परख पहचान करके, जो आपको कल बताया गया, भगवान सदानंद जी के विषय में जो बताया गया, क्योंकि भाई बात वही है, लाभ मिलेगा तो वर्तमान से ही मिलेगा। यदि पूरा लाभ चाहिए तो वर्तमान से ही मिलेगा। अब वर्तमान में जो भगवान का अवतार है उसको जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो लाभ नहीं मिलेगा। तो इस समय भगवान सदानंद बन के आया है
उसको जान परख पहचान करके स्वीकार करने में हर्ज ही क्या है, क्योंकि आए ही उसी के लिए हैं। लेकिन आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। जो विशेष कार्य के लिए शरीर मिला, विशेष कार्य के लिए मानव जीवन मिला, उस कार्य को भुला करके और मनमाने कामों में हम लोग लग गए हैं। अब भगवान की कृपा हुई है, जब भी समय मिला, भाई जब जागो तभी सवेरा, जब संदेश मिल गया तब से उसमें लग जाना चाहिए, नहीं तो दोबारा मौका मिला ना मिला कोई पता नहीं। हमारा तो ये 7 दिन में यही प्रयास यहाँ रहा है, आज आखिरी दिन भी यही प्रयास रहेगा कि आप सबकी जितनी जो भी शंकाएं हैं वो निकल के आप भगवान के बन जाएं। बाकी हमको आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आप भगवान के बनेंगे, लाभ आपको मिलेगा, उसमें हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। बस यही है, एक सद्भाव के चलते हमको भी ऐसा लगता है कि आप लोग इस दुख रूपी संसार में जो पड़े हैं, तो भगवान के होने के बाद जब भगवत कृपा होगी तो आप इस दुख से बच जाएंगे। अब आपका विषय है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोगों का जितना काम था यहाँ आपको सुनाया, सुनाने के बाद जो आपकी समझ में आया आप लोग उस पर चलें, जो नहीं समझ में आया भगवत कृपा रही कभी अगली बार कार्यक्रम हुआ उसमें समझाने का प्रयास करेंगे। और अंतिम दिन में भी हम यही कहेंगे कि जो भी आपकी शंकाएं हैं आप उनको रखें, उनका समाधान लेवें, ताकि आप आगे बढ़ सकें। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की, परम पिताजी परमेश्वर की, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु श्री सदानंद जी मनमोहन भगवान की। प्रभु सदानंद जी के चरण कमल में बार बार बलिहार, कोटि कोटि प्रणाम हमारो, विनती बारंबार, हरे हाँ विनती बारंबार, प्रीति नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छूटे, प्रीति नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छूटे। प्रभु सदानंद जी के चरण कमल में बार बार बलिहार, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हारा, विनती बारंबार, अरे हाँ विनती बारंबार, प्रीति नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छूटे। प्रभु सदानंद जी के चरण कमल में बार बार बलिहार, कोटि कोटि प्रणाम हमारो, विनती बारंबार, अरे हाँ विनती बारंबार, प्रीति नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छूटे। ओ प्रीति नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छूटे।
हितकारी, तुम दीनों के सुखदाता। हम हैं प्रभु दीन भिखारी, तुम दीनों के सुखदाता। हम हैं प्रभु दीन भिखारी, तुम दीनों के सुखदाता। जन जन की लाज बचाते, जो शरण आपकी आता। जन जन की लाज बचाते, जो शरण आपकी आता। वो चरणों में शिर धार्य नाथ हम, चरणों में सिर धार्य नाथ हम, खड़े तुम्हारे द्वार। अरे हाँ, खड़े तुम्हारे द्वार। प्रीत नहीं तुमसे, चाहे तन बेशक छूटे। हाँ, प्रीत नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छूटे। हे प्रभु सदानंद जी के चरण कमल में बार बार बलिहार। कोटि कोटि प्रणाम हमारो, विनती बारंबार। अरे हाँ, विनती बारंबार। प्रीत नहीं तुमसे छूटे, चाहे तन बेशक छोटे। ओ प्रीत नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छूटे। ऐ हो ओ हम पतितों को अपना कर, उपकार नाथ बहु कियो। हम पतितों को अपना कर, उपकार नाथ बहु कियो। हम पतितों को अपना कर, उपकार नाथ बहु कियो। हम पतितों को अपना कर, उपकार नाथ बहु कियो। प्रभु आपने कृपा करके ये मानव तन को दियो। ओ प्रभु आपने कृपा करके ये मानव तन को दियो। ओ ये ऋणनाथ नहीं चुकने को, ये ऋणनाथ नहीं झुकने को, ये ऋणनाथ नहीं चुकने को। नर्तन मिले हजार, अरे हाँ, नर्तन मिले हजार। प्रीत नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छोटे। ओ प्रीत नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छूटे। ओ प्रभु सदानंद जी के चरण कमल में बार बार प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम तुम्हारो, विनती बारंबार। हरे हाँ, विनती बारंबार। प्रीत नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छूटे। ओ प्रीत नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छूटे।
कि हे प्रभु हम आपके दास हैं, अब तो कृपा कीजिए, अब तो हमारी ओर अपनी नजर कीजिए। ओ चित पलक यो घाड़ो दीनानाथ, चरणों में थारी दासी खड़ी। चित पलक उघाड़ो दीनानाथ, चरणों में थारी दासी खड़ी। ओ चित पलक उघाड़ो दीनानाथ, चरणों में थारी दासी खड़ी। चित पलक उघाड़ो दीनानाथ, चरणों में थारी दासी खड़ी। ए दासी खड़ी रे थारी कब की खड़ी है। दासी खड़ी रे थारी दासी खड़ी है। ओ दासी खड़ी रे थारी कब की खड़ी है। दासी खड़ी रे थारी कब की खड़ी है। तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, चरणों में थारी दासी खड़ी। चित पलक उघाड़ो दीनानाथ, चरणों में थारी दासी खड़ी। हो ये भवसागर बिच नैया, डूबी है नाथ हमारी। ये भवसागर बिच नैया, डूबी है नाथ हमारी। ओ प्रभु कृपा दृष्टि हो जाए, तो पार लगे असुरारी। ओ जब कृपा दृष्टि हो जाए, तो पार लगे असुरारी। ओ हे करुणा के सागर स्वामी, हे करुणा के सागर स्वामी। हे करुणा के सागर स्वामी। हे करुणा के सागर स्वामी। भक्तों के आधार, अरे हाँ भक्तों के आधार। प्रीत नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक टूटे। ओ प्रीत नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक टूटे। ओ प्रभु सदानंद जी के चरण कमल में बार बार बलिहार। कोटि कोटि प्रणाम तुम्हारो, बिनती बारंबार। अरे हाँ विनती बारंबार। प्रीत नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छूटे। प्रीत नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छूटे। जय हो। ओ प्रभु हर अवतार में सेवा, ये मिलती रहे तुम्हारी। प्रभु हर अवतार में सेवा, ये मिलती रहे तुम्हारी। ओ हम पल भर तक ना बिछड़े, ये बिनती नाथ हमारी। हम पल भर तक ना बिछड़े, ये बिनती नाथ हमारे। ओ पल पल घड़ी घड़ी मेरे भगवन। ओ पल पल घड़ी घड़ी मेरे भगवन। पल पल घड़ी घड़ी मेरे भगवन। पल पल घड़ी
छूटे, चाहे तन बेशक छूटे। ओ प्रीत नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छूटे। ओ प्रीत नहीं तुमसे टूटे, चाहे तन बेशक छूटे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय हो। परम पिताजी परमेश्वर की जय हो। आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान जय की। हो। इसीलिए भगवान सदानंद जी आ चुके हैं। आप लोग भी उनके चरण कमलों में जो है अपने प्रेम को, अपनी प्रीति को जोड़िए, ताकि भगवान जी आपको इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा देवे। नहीं तो भटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे, यहीं आएंगे, छिपकली बनेंगे, गधा बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, घूमते रहेंगे, यहीं दुनिया में ही पड़े रहेंगे। इसलिए कम से कम अपने घर में भगवान विष्णु जी, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, और वही इस समय जो सदानंद बन के आया है तो भगवान सदानंद जी, चारों का फोटो रखिए, भगवान की आरती पूजा कीजिए। और यदि करना चाहें तो बुधवार का व्रत कीजिए। बुधवार का जो व्रत है वो सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इस समय, इस दिन, बुधवार के दिन भगवान जी इस धरती पर आए थे, तो ये भगवान वाला दिन है। इसीलिए आप लोग चाहें तो बुधवार का व्रत कर सकते हैं। भगवान जी की फोटो तो रखिए ही रखिए, क्योंकि जिनके घर में भगवान की फोटो नहीं है फिर उनके घर में भूत आएंगे। भगवान नहीं होगा तो भूत आएंगे, राक्षस आएंगे। इसीलिए भगवान जी का फोटो अब जिनको चाहिए आज, क्योंकि आज आखिरी दिन है, कल मौका नहीं मिलेगा, जिनको चाहिए भगवान जी का फोटो। चूंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता जी ही भगवान की आरती करें, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि भगवान स्त्री और पुरुष नहीं देखता है, भगवान जीव देखता है, उस जीव का भाव देखता है। जिनको फोटो चाहिए भगवान जी का वो ले लेंगे आरती के बाद में, और अपने अपने घरों में ओम जय जगदीश हरि की आरती और भगवान सदानंद जी की आरती जो करना चाहे भाव से वही करें, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे। आपका भाव बने आप लोग कीजिए, भाव ना बने मत कीजिए। आप भगवान को याद करेंगे तो भगवान आप पर दया करेगा, आप याद नहीं करोगे वो दया नहीं करेगा। क्योंकि बहुत ऐसे जीव हैं जो बेचारे कोने में पड़े हुए उसके लिए रो रहे हैं, वो उनको देखेगा। हम अपनी दुनिया में मस्त हैं तो हमको क्यों देखेगा। इसलिए आप सभी भगवान जी से जुड़े, भगवान को जान समझ करके भगवान की भक्ति सेवा कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान का आरती पूजा कीजिए, और जितना भाव भगवान को दे सकते हैं उतना दीजिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की जय हो। परम पिताजी परमेश्वर की जय हो। आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय हो। जय हो। अब जो है आप लोग अब जो भी यहाँ आके सुनाए उनसे सुनिए, कौन आएगा ये भगवान जाने। तो आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय प्रभु सदानंद जी।